आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। बीते 2 दिनों में 5,723 नए संक्रमितों की पहचान हुई और राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,04,093 हो गई। वहीं 15 अगस्त को 15 और 16 अगस्त को 22 संक्रमितों की मौत हो गई और मृतकों की संख्या बढ़कर 537 हो गई। डाक विभाग डाक कर्मचारियों एवं ग्रामीण डाक सेवक की सेवा काल में कोरोना से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 10 लाख रुपए देगा। पूरे बिहार में करीब 250 डाक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और 3 कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने मखाना की ब्रांडिंग के साथ निर्यात की घोषणा की तो राज्य सरकार ने इस कृषि उत्पाद की GI टैगिंग की पहल शुरू कर दी है। टैग मिल गया तो विश्व में कोई कहीं मार्केटिंग करेगा उसे बिहार के नाम से मखाना बेचना होगा। दूसरे किसी भी देश और राज्य का दावा इस कृषि उत्पाद पर नहीं होगा। कोरोना संकट को देखते हुए बिहार विधानसभा के आम चुनाव में चुनाव प्रचार के तरीकों को लेकर सभी राजनीतिक दलों के बीच मतभेद है। हालांकि कोरोना संकट के बीच सुझाव डिजिटल चुनाव प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कई दलों ने डिजिटल संगठनात्मक चुनावी तैयारी शुरू भी कर दी है, किंतु आयोग के समक्ष सभी दलों ने अलग अलग सुझाव दिए हैं। राजद ने अपनी पार्टी के 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। विधायक प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव और फराज फातमी को राजद से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी प्रधान महासचिव आलोक मेहता जी ने रविवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आगामी 20 अगस्त को कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। उन्होंने 20 अगस्त को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसी दिन में JDU से गठबंधन के संबंध में कोई अंतिम फैसला ले सकते हैं। उद्योग मंत्री श्याम रजक जी एक बार फिर राजद में जाएंगे। बताया जा रहा है कि वह जल्द राज्य सरकार के उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को ही उद्योग मंत्री अपने पुराने घर में वापस होंगे। रजक जी पहले राजद में ही थे। उस समय उनकी गिनती लालू प्रसाद जी के सबसे करीबी नेताओं में होती थी। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक जी को राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस दल से वह फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उस दल की मुखाफलत करने की वजह से उन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अनुशंसा पर राज्यपाल फागू चौहान जी ने उन्हें राज्य मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया है। पूरे प्रदेश के आइसोलेशन सेंटर में सुविधा ठीक नहीं है। रैपिड एंटीजन के माध्यम से सूबे में 65,000 लोगों की जांच प्रतिदिन हो रही है, जो सटीक नहीं है। उन्होंने एंटीजन की जांच पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। चिराग पासवान जी ने कहा कि जिस व्यक्ति को एंटीजन जांच में नेगेटिव बता दिया जाता है, वही व्यक्ति अगर RT-PCR से अपनी जांच करवाता है तो पॉजिटिव पाया जाता है। राज्य में बाढ़ से लगभग 9 लाख हेक्टेयर में लगी फसल का नुकसान हो गया। इस बार समय पर मानसून आया तो किसानों के चेहरे खिल गए थे, लेकिन तबाही का मंजर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। गत वर्ष बाढ़ और सुखाड़ दोनों आपदा ने मिलकर जितना नुकसान किया था, इस बार अकेले बाढ़ नहीं कर दिया। उत्तर बिहार की अधिकतर नदियों का जलस्तर नीचे आया है, लेकिन पटना में गंगा और पुनपुन नदियों का जलस्तर ऊपर चढ़ गया है। रविवार को पटना में गंगा लाल निशान से मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे रह गई है। इसके जलस्तर में 24 घंटे में 27 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। उधर 2 दिनों से लाल निशान के ऊपर बह रही पुनपुन रविवार को थोड़ी और बढ़ी है। तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 16 जिले, 130 प्रखंड और 81 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। नीतीश सरकार कुंभकर्णी निद्रा में है। प्रभावित पीड़ित लोग बता रहे हैं कि बाढ़ राहत और मदद के नाम पर खुली लूट हो रही है। 40 लाख प्रवासी श्रमिक और 81 लाख बाढ़ प्रभावित त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि CM की नींद टूटे। बिहार में 50,000 नौकरियां जल्द होंगी। इनमें उच्च माध्यमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक के शिक्षक के अलावा चिकित्सक,
अन्य स्वास्थ्यकर्मी और खिलाड़ियों तक की नियुक्तियां शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से इसकी घोषणा की। सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत के बाद उनके एक दोस्त गणेश हिवरकर जी का कहना है कि बीते 14 जून को एक बड़ी पार्टी हुई थी। उसमें कई नामी गामी हस्तियां शामिल हुई थी। उस पार्टी में बहुत कुछ हुआ था जिसके बारे में सुशांत सब कुछ जानते थे। इस मामले में संदीप नाम के एक शख्स का नाम भी गणेश ने लिया था। उन्होंने कहा कि संदीप भी काफ़ी कुछ जानते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने सुशांत जी की मौत की जानकारी देर से मिलने की बात कही थी। सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत के मामले में फिर एक नई चीज सामने आई है। बीते 14 जून को उनकी मौत हुई। उस रोज उनके शव के आसपास कुछ संदिग्ध युवक युवती दिख रहे हैं। उसने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी, जबकि जो युवती सुशांत जी के शव के आसपास दिखी हैं वह ब्लू टी शर्ट में थी। युवती सुशांत जी के शव के साथ एम्बुलेंस तक जाते देखी गई। उसने उस संदिग्ध युवक से भी बातचीत की। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।